दोस्तों, संसद में राज्यसभा के अंदर आज जबरदस्त हंगामा तब खड़ा हो गया जब जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच अच्छी खासी गर्मागर्मी हो गई। गर्मागर्मी इतनी हो गई कि पूरे के पूरे विपक्ष ने ही राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। हालत ये हो गई कि जया बच्चन ने जगदीप धनखड़ के टोन पर, मतलब उनके बात करने के लहजे पर सवाल उठा दिए और जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को एक्टर और डायरेक्टर का फर्क बता दिया। हुआ ये दोस्तों कि किसी मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष अपनी बात रख रहा था। जया बच्चन को मौका मिला तो जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन का नाम लिया। जया बच्चन खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि मैं एक एक्टर हूं और मैं इस बात को समझती हूं बहुत गहराई से कि आपके इस मुद्दे पर जो बात करने का टोन है ना, वो टोन सही नहीं है। जैसे ही जया बच्चन ने जगदीप धनखड़ के टोन पर उनको टोका, उसके बाद क्या हुआ जरा सुनिए। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. मैं जया जी, And I remember when I went to school. जया जी, take your seat. जया जी, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. दोस्तों, जया बच्चन के टोन वाले कटाक्ष को सुनकर जगदीप धनखड़ भड़क गए और उसके बाद जबरदस्त तरीके से हंगामा हो गया विपक्ष का। और विपक्ष का हंगामा इतना हो गया कि विपक्ष ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाए, जबरदस्त तरीके से नारे लगाए और उसके बाद वॉकआउट कर दिया। एक और विपक्ष की नेता को बोलने का जब मौका दिया गया तो उन्होंने भी खड़े होकर यही कहा कि जया बच्चन तो एक पार्टी की सांसद हैं, वो सेलिब्रिटी हैं, इस हाउस से बाहर हैं, यहां तो वो सांसद हैं। आप एक सांसद को सेलिब्रिटी कैसे कह सकते हैं? इसके बाद विपक्ष एक मुश्त खड़ा हुआ और सीधा संसद से वॉकआउट कर गया, जिसकी आलोचना की जगदीप धनखड़ ने। I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. Sushmita Dev. Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. And the senior member of parliament has a license. Nothing is going on record. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. दोस्तों, जिस तरह से संसद से विपक्ष ने वॉकआउट किया, जगदीप धनखड़ ने भारत छोड़ो आंदोलन का इसमें जिक्र कर दिया और इसके बाद कहा कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और उसके बाद काफ़ी बातें उन्होंने बोली। लेकिन हाल के दिनों में जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच ही नहीं दोस्तों, जगदीप धनखड़ और विपक्ष के कई सांसदों के बीच ऐसी गर्मागर्मी देखने को मिल रही है। मतलब ऐसा शायद ही कोई दिन जाता हो जब
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जगदीप धनखड़ के बीच गर्मागर्मी नहीं होती, लगभग रोज बहस होती है। और नियमों का हवाला देते हुए लगातार विपक्ष के सांसद ये आरोप लगाते हैं जगदीप धनखड़ पर कि वो हाउस में विपक्ष के सांसदों को से तो नियम पूछते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसदों को एक खुली छूट दे देते हैं। और हाल के दिनों में जगदीप धनखड़ ने कई ऐसे बयान भी दिए संसद के अंदर जिस पर उनकी आलोचना हुई। आरएसएस को लेकर एक बार मुझे याद है मल्लिकार्जुन खड़गे एक बयान दे रहे थे, जिसको बीच में टोकते हुए जगदीप धनखड़ ने कह दिया कि वो खुद भी आरएसएस से रहे हैं अपने जवानी के दिनों में और बड़ा प्राउड करते हैं वो इस बात पर। उस पर उनकी काफी आलोचना हुई थी। और आज जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच टोन को लेकर बात हो गई कि आपका टोन ठीक नहीं है। हालांकि इस पूरे के पूरे मसले पर दोनों के ही बात करने का तरीके पर आप चर्चा विवेचना कर सकते हैं दोस्तों कि दोनों ही एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे थे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हाउस के अंदर चेयर को लेकर जिस तरह की प्रतिष्ठा रही, आज उस तरह की प्रतिष्ठा कहीं धूमिल होती दिखाई देती है। ये गर्मागर्मी इतनी बढ़ गई दोस्तों कि जब विपक्ष ने वॉकआउट किया तो जया बच्चन के साथ बकायदा सोनिया गांधी मौजूद थी और विपक्ष की कुछ और महिला सांसद मौजूद थी। और जया बच्चन ने कह दिया कि ये अमूमन होता रहा है, हाल के दिनों में तो ये आम बात हो गई है कि जगदीप धनखड़ विपक्ष के सांसदों, खासतौर पर महिला सांसदों का अपमान करते हैं। बेहद गंभीर आरोप जया बच्चन ने जगदीप धनखड़ पर लगा दिए कि वो महिला सांसदों का अपमान करते हैं और आई नीड एन अपॉलॉजी, मुझे माफी चाहिए। मतलब जया बच्चन ने ये बोला है बाहर आकर कि मुझे जगदीप धनखड़ से माफी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि आई डोंट केयर। जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन के लिए कहा कि आप सेलिब्रिटी होंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो जया बच्चन ने जवाब में ये कहा बाहर आकर कि आपको फर्क पड़ना चाहिए, आप चेयर में बैठे हैं। और अब हमारे एलओपी जो कहेंगे, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कहेंगे, हम मजबूती से उनके साथ खड़े। लेकिन महिलाओं को लेकर जगदीप धनखड़ का जो रवैया है हाल के दिनों में, वो बहुत ही अपमानजनक है। हम कोई स्कूल के बच्चे नहीं है, वो चेयर पर भले ही बैठे हों लेकिन हम समकक्ष हैं, वो भी सांसद है, हम भी सांसद हैं। वो इस तरह से बिहेव या इस तरह से ट्रीट हमें नहीं कर सकते। ये बात जया बच्चन ने बाहर आकर बोली और कहा कि जगदीप धनखड़ को उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। दोस्तों, उपराष्ट्रपति होने के नाते मुझे याद है वेंकैया नायडू ने भी ये पद संभाला है। और कभी भी वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति होते हुए, जब वो सभापति होते थे राज्यसभा के, कभी भी चेयर पर इस तरह के आरोप नहीं लगे। जबकि वेंकैया नायडू को भी बहुत ही लंबा अनुभव है संसद की कार्रवाई का। मुझे लगता है सबसे लंबे अनुभव में से एक वेंकैया नायडू रहे थे और उनको इतना लंबा अनुभव था और सत्ताधारी दल से आते थे। इतने लंबे वक्त तक बीजेपी के अलग अलग पदों में रहे वेंकैया नायडू, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहे बीजेपी के। लेकिन उसके बाद जब वो उपराष्ट्रपति बने और सभापति बने राज्यसभा के, कभी भी उन पर विपक्ष के किसी भी नेता ने इस तरह के आरोप नहीं लगाए कि आप सत्ताधारी दल की ज्यादा सुनते हैं, हमारी कम सुनते हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ पर हाल के दिनों में इस तरह के आरोपों की भरमार हुई है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जिस तरह से आज जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच गर्मागर्मी इतनी हो गई कि विपक्ष वॉकआउट कर गया। मतलब ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, संसद चलनी चाहिए। और लेकिन विपक्ष को अगर वॉकआउट करना पड़ रहा है इसीलिए कि जगदीप धनखड़ ने उन पर पर्सनल कमेंट कर दिया। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।